अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर प्रोफेसर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 2.1 सोल्व कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस के जो लिंक है वो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो आए आज के लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर जो 2 है इसका नाम है हमारे पास फंक्शंस एंड ग्राफ्स। फंक्शंस को हमने 2.1 में डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ठीक है। और फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखा था, 1 to 1, ऑन टू, बाइजेक्टिव, सारे फंक्शन को हमने प्रूव भी किया था। और नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में आज हम ग्राफ्स देखेंगे फंक्शन के। और स्टूडेंट्स, ग्राफ ड्रा करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स है वो क्लियर करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने क्लियर करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होते हैं। टॉपिक का नाम है फाइंडिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ग्राफिकली, कि हम ग्राफ से कैसे फाइंड करेंगे कि कोई पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है। स्टूडेंट, दो पॉसिबिलिटी हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो फंक्शंस का आपस में हो सकता है या एक फंक्शन का ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इस कोऑर्डिनेट प्लेन के एक्सिस के साथ भी हो सकता है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़िए। The point of intersection is a point where two or more graphs meet on the coordinate plane। यानी पॉइंट इंटरसेक्शन वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट प्लेन में दो ग्राफ आपस में मिलते हैं। आज स्टूडेंट इसको डायग्राम से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो फंक्शन है। सपोज ये एक फंक्शन है, कोई फंक्शन कह लें ये f of x है, इसका ये ग्राफ है, और ये एक g of x है। ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन हमेशा एक लाइन बनाते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों फंक्शन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो ये कोई पॉइंट है, देखें इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा ये x के बिल्कुल ऊपर देखें तो ये -1 का वैल्यू है, और इसमें जो y कोऑर्डिनेट है ये 2 के बिल्कुल सामने है, तो 2, तो -1, 2 इन दोनों ग्राफ्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये y एक्सिस वर्टिकल लाइन आती है। तो मैं किसी एक का डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे इस लाइन को हम देखते हैं, ये लाइन इधर x एक्सिस पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और y एक्सिस पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, ठीक है। x इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे कोई लाइन x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है, और ये जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बन रही है यानी ये जो पॉइंट है इसको आप बोलते हैं y इंटरसेप्ट। और स्टूडेंट याद रखें, हम जब भी ग्राफ ड्रा करेंगे, देखिए अगर ये दो पॉइंट होते इनको ज्वाइन करते ये तो ग्राफ बन जाता। हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपने याद रखना है जब भी ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाना हो, इवन की क्वाड्रेटिक फंक्शन भी, तो हमें क्या करना है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेनी है, फिर उनको ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ बन जाएगा। और याद रखें जब x इंटरसेप्ट फाइंड करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है, हम y को 0 पुट कर दिया करेंगे, और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कर दिया करेंगे। और नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन के। अब देखें फंक्शन दोनों जरूरी नहीं कि लीनियर ही हो, एक क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। जैसे इधर मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, सपोज करें ये आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, और जब भी आप क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो ये आपके पास एक पैराबोला आता है, ठीक है। इस तरह का पैराबोला शेप होता है, आगे अगले चैप्टर में भी आप देखेंगे इस तरह का। और यहाँ पे ये टर्न करता है, इस पॉइंट को आप बोलते हैं ये वर्टेक्स है पैराबोला का। इसमें भी कुछ x की वैल्यू होगी, सपोज कर लें वो h है, और कुछ y कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू होगी वो k है, ठीक है। और सपोज करें ये आपके पास एक लाइन है, और ये लाइन इस पैराबोला को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जरूरी नहीं कि दो पे करे, एक भी कर सकती है और कभी कभी नहीं भी कर सकती है। तो ये डिटेल लिखी हुई है, अ लाइन एंड पैराबोला कैन ईदर इंटरसेक्ट एट 2 points, 1 point और नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल। यानी पॉसिबल है कि वो 2 पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकती है, 2 पे भी और 1 पे भी, और कभी कभी नहीं भी इंटरसेक्ट करती। तो अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसके दो सोल्यूशन होंगे। अगर 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती जैसे ये है तो इसका एक सोल्यूशन होगा,
और अगर इंटरसेक्ट करती नहीं तो इसका मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो बस स्टूडेंट्स यही था। और फर्दर आप देखेंगे कि ये वर्टेक्स कैसे फाइंड करें, ये पैराबोला जहाँ पे ये टर्न करता है तो उसका जो एच है एक्चुअली एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो एच आप ये फार्मूले से लेके आएंगे, ठीक है, माइनस इंटू बी ओवर 2a। और जब ये एच आ जाएगा इसकी वैल्यू हम किसी भी फंक्शन में जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया होगा वहां पे एच एज एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स की जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे y यानी k आ जाएगा। तो इस तरह हम ये वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड फॉलोइंग लीनियर फंक्शन ग्राफिकली। हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। ध्यान से स्टेटमेंट समझ लीजिएगा। टू कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के साथ कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस के साथ कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें दो पॉइंट मिलेंगे। तो आए वो देखते हैं। अभी मैंने बताया था कि अगर वो पॉइंट आप फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए पहले ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। और जो ग्राफ ड्रा करने का प्रोसीजर है वो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। वो जो दो पॉइंट होंगे उनको हम ज्वाइन कर देंगे तो ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, y को 0 पुट कर देंगे इधर ही। चलें y को हम 0 पुट करते हैं। अगर मैं y को 0 पुट करूं तो 0 इज इक्वल टू -5x प्लस 10। हमने x फाइंड करना है। मैं x वाली टर्म इधर नेगेटिव उठा के इस साइड पे ले आता हूं तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 5x इज इक्वल टू 10 और यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 10/5। तो x हमारे पास आ गया 2। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। x, y का ऑर्डर पेयर होता है ना, तो 2, 0 का। एक तो ये होगा, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। और स्टूडेंट y इंटरसेप्ट कैसे आती है? तो y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट कर देते हैं। तो फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो x में अगर 0 पुट करूं इसी इक्वेशन का यहाँ पे तो y का वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू -5 इंटू 0 प्लस 10। तो y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 10। तो यहाँ से भी एक हमें ऑर्डर पेयर मिला जिसमें x की वैल्यू हमने 0 पुट करी थी और y का वैल्यू हमें 10 मिला। तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया। अब हम क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन में इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो मैं कोऑर्डिनेट प्लेन आपके सामने रखता हूँ। तो स्टूडेंट्स जो x इंटरसेप्ट थी वो हमारे पास थी 2, 0। इसका मतलब है कोऑर्डिनेट में ऑर्डर्ड पेयर में जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है। तो x की पॉजिटिव 2 वैल्यू यहाँ पे ये 1 ये 2 नंबरिंग नहीं बेशक ये, लेकिन ये एक कॉलम 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। x का वैल्यू 2 और पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है तो ये पॉइंट बनेगा। सिमिलरली इसको देखिए x की वैल्यू 0 और y की पॉजिटिव 10 तो ये बनेगा स्टूडेंट। इन दोनों को मैं इस लाइन से ज्वाइन करता हूं तो ये लाइन आ जाती है। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम फिगर या फ्रॉम ग्राफ 0, 10 एक ये ऑर्डर पेयर एंड 2, 0 आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखें x एक्सिस और y एक्सिस के साथ हमने बताने थे ना, विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये स्टूडेंट्स हमने ग्राफिकली देख लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 2 है, अच्छे से समझिएगा। y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 हमारे पास फंक्शन है। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले मैं x इंटरसेप्ट फाइंड करूंगा। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट कर दूंगा। इस क्वेश्चन में y 0 पुट करूंगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 इक्वल टू 2x माइनस 1 आ जाएगा। हमने x फाइंड करना है। देखें मैं 1 को उठा के अगर दूसरी साइड पे ले जाऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो x फाइंड करने के लिए 2 इधर जाकर डिवाइड करवा दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और क्योंकि y 0 हमने पुट किया था ऑर्डर पेयर लिखूं तो 1/2, 0 और y इंटरसेप्ट के लिए मैं x 0 पुट कर देता हूँ। यहाँ x 0 पुट करूंगा तो ये 0 सारा हो जाएगा -1। तो यहाँ से भी मैं ऑर्डर पेयर निकाल सकता हूँ तो 0, -1। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर बने हैं।
1/2 ये 1 और 0 के बीच में बनेगा, यानी ये 0 है और ये है हमारे पास 1, इसके बीच में 1/2 यानी 0.5 बनता है ना, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की -1 है। इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ एक लाइन से। तो स्टूडेंट्स हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो दो पॉइंट्स आए हैं ये है हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। हमने कैलकुलेशन से तो कर ही लिया था, लेकिन अब हमने उनको ग्राफिकली शो करवाया है कि ग्राफ देखिए, ग्राफ भी नहीं पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम कह सकते हैं फ्रॉम ग्राफ 1/2, 0 एंड 0, -1 आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के साथ ये पॉइंट है और वाई एक्सिस के साथ ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 3 है y इज इक्वल टू, ये भी लीनियर फंक्शन है, y इज इक्वल टू 1/2x-3। तो इसका हमने ग्राफिकली देखना है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके लिए ग्राफ ड्रा करने के लिए मुझे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के पॉइंट्स चाहिए। मैं उन्हीं पॉइंट्स को मिलाऊंगा, तो अगर ग्राफ आ जाएगा तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, y में यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो 1/2x-3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 पहले इधर माइनस का दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए हमने x फाइंड करना है, ये 2 डिवाइड है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हुआ 3 टू द 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। मैं ऑर्डर पेयर लिख सकता हूँ x, y का, x की वैल्यू 6, y हमने 0 पुट किया था। y इंटरसेप्ट के लिए हम स्टूडेंट्स हम इसी इक्वेशन में x को 0 पुट कर देंगे। जब मैं x 0 पुट करूंगा तो 1/2 into 0 -3, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और ये -3, यहाँ से x 0 था और y -3, तो एक और ऑर्डर पेयर हमें मिल गया। स्टूडेंट्स इन्हीं पॉइंट्स को, ये देखिए पहला पॉइंट है 6,0, 6 पॉजिटिव वैल्यू x की ये पड़ी, और यहाँ पे y तो 0 ही होता है पूरे x एक्सिस पे। और दूसरा पॉइंट है 0, -3, ये 0, -3 का ये पॉइंट स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, एक लाइन के साथ इनको ज्वाइन कर देना है, तो मैं वो लाइन लेके आता हूँ। स्टूडेंट्स ये खूबसूरत सी लाइन है, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ग्राफिकली हमने इसको दिखा दिया है कि एक 6,0 ये x कोऑर्डिनेट के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, और 0, -3 ये y कोऑर्डिनेट के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है। तो यही मैंने नीचे लिख दिया है कि फ्रॉम द ग्राफ 6,0 and 0, -3 are points of intersection with coordinate axis। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगला पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है, हमारे पास एक फंक्शन है लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू 3x + 3/2। सेम हमारा प्रोसीजर रहेगा कि पहले हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के वो पॉइंट्स लेके आएंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए वो पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम y 0 पुट करेंगे, इसमें अगर मैं y 0 पुट करता हूं तो 3x + 3/2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमने x फाइंड करना है ना, तो 3x वाली टर्म इसी साइड पे है, इसको उठा के मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगी माइनस की, तो इधर आके -3/2। हमने x फाइंड करना है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे आके स्टूडेंट्स ये 3 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर रह जाएगा 1, नीचे 2। यहाँ से x इंटरसेप्ट का पॉइंट आ गया -1/2, 0। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट कर देते हैं। x को 0 पुट करूंगा इसी फंक्शन में, तो 3 × 0 + 3/2, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3/2। और यहाँ से हमें y इंटरसेप्ट मिली 0, 3/2। स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ -1/2, 0। पहली वैल्यू x की -1/2 कहाँ पे होती है, देखें ये 0 है, ये -1 है, इसके बीच में -1/2 का मतलब -0.5, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और 3/2 को अगर आप डिवाइड करते हो तो 1.5 आता है स्टूडेंट्स, जो कि 1 और 2 के बीच में है। तो ये 2 है, ये 1 है, इसके बीच में आ जाएगा ये 3 पर। अब हमने क्या करना है, एक लाइन से इनको ज्वाइन कर देना है, तो मैं इनको ज्वाइन करवाता हूँ। स्टूडेंट्स हमने दोनों पॉइंट को एक खूबसूरत सी लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो हम नीचे लिख भी सकते हैं, आप लिख लीजिएगा कि 0, 3/2 एंड -1/2, 0 आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। देखें पहले हमने सिंगल फंक्शन को ड्रा किया था, अब दो फंक्शन है, तो इनका आपस में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमने देखना है स्टूडेंट्स। पहले एक फंक्शन का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ था, अब दो फंक्शन का आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने देखना है ग्राफ से। तो आए स्टूडेंट्स सारा सेम प्रोसीजर रहेगा, ये कि पहला फंक्शन f(x) है, दूसरा g(x) है।
हम एफ ऑफ एक्स के लिए भी एक्स और वाई इंटरसेप्ट देखते हैं, फिर जी ऑफ एक्स के लिए भी एक्स और वाई इंटरसेप्ट, दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाते हैं, एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट हमने तलाश करना है। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को क्या करते हैं, वाई नाम देते हैं, क्योंकि फंक्शन का नाम वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी रखा जाता है। और तो हमने नाम दिया, और एक्स एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो पुट कर दूंगा, यहाँ पे मैं अगर वाई जीरो पुट कर दूं तो 2x प्लस 5 आ जाएगा। हम -5 उधर कर देते हैं, एक्स फाइंड करना है ना, तो 5 को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो 2x इज इक्वल टू -5 लिखा जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से मुझे एक ऑर्डर पेयर मिला x, y का -5/2, 0, y हमने 0 पुट करा था। y इंटरसेप्ट के लिए स्टूडेंट्स x 0 पुट कर दीजिए। इसी फंक्शन में जब x 0 पुट करूंगा तो 2 × 0 + 5, तो y का वैल्यू 5, तो यहाँ से हमें एक ऑर्डर पेयर मिला 0,5। मैं क्या करता हूँ, इनको पहले रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो इस वाले पॉइंट्स को मैं ग्रीन कलर से शो करवा रहा हूँ। देखें -5/2, 0, देखिए -5/2 का मतलब है -2.5 डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब है -2 और -3 के बीच में आ रहा है, तो ये पॉइंट हुआ हमारे पास। और फिर ये पॉइंट है x का वैल्यू 0 और y का +5, तो यहाँ पे काउंट करें +1, +2, 3, 4, 5, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मैं बाद में ज्वाइन करता हूँ। तो ये हमारे पास, हमने इसको शो करवाना था ग्रीन कलर से, तो ये पॉइंट हमारे पास बन गया पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x + 5। सबसे पहले मैं इसको भी y के इक्वल रखूंगा, और x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट कर देता हूं, तो -x + 5 = 0। मैंने x फाइंड करना है, x नेगेटिव में, उसको उठा के इधर ले आता हूं, तो x = 5 आ जाएगा। यहाँ से हमें ऑर्डर पेयर मिला 5,0 का। y इंटरसेप्ट के लिए स्टूडेंट्स x 0 पुट करिए, इसमें जब x 0 पुट करूंगा तो ये -0 न्यूट्रल इंटीजर है, इसका कोसाइन नहीं होता, तो y की वैल्यू 5, यहाँ से ऑर्डर पेयर मिला 0,5। तो इसको मैं ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखें, सबसे पहला जो पॉइंट था 5,0, x की वैल्यू +5 और y 0, यहाँ पे पॉसिबल है। दूसरा है 0, x की वैल्यू 0 और y की +5, तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, इसलिए दोनों कलर में मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, f ऑफ x फंक्शन आ जाएगा, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो g ऑफ x फंक्शन आ जाएगा, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो दोनों का कॉमन इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। तो स्टूडेंट मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, फिर देखते हैं। स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने इस लाइन से, ठीक है, मिला दिया, तो ये फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, और इन दोनों पॉइंट्स को इस लाइन से मैंने मिला दिया, तो जी ऑफ एक्स। आप यहाँ पे गौर करिएगा, इस पॉइंट पे ये कॉमन पॉइंट दोनों का यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम ग्राफ 0,5 इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। तो यही हमने फाइंड करना था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है स्टूडेंट इसका, इसमें एफ ऑफ एक्स हमें एक फंक्शन दिया हुआ है 3x - 2 और g ऑफ x 10 - x, तो हम इसको लहदा डील करते हैं, इसको लहदा। तो पहले इसका मैं नाम y रख लेता हूँ, y = 3x - 2। x इंटरसेप्ट के लिए हम y 0 पुट कर देते हैं, तो 3x - 2 = 0। हमें स्टूडेंट्स x फाइंड करना है, तो 2 को उठाकर मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊं तो प्लस का 2 हो गया, 3x = +2 और x = 2/3। और y इंटरसेप्ट के लिए मैं x 0 पुट कर देता हूं, तो 3 × 0 हो जाएगा, ये सारी टर्म 0, तो -2, और यहाँ से हमें y इंटरसेप्ट मिल गई 0,-2। सिमिलरली g ऑफ x पे वर्क करते हैं, पहले इसका नाम रखता हूँ y = 10 - x, फिर x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे y 0 पुट करूंगा तो 10 - x आ जाएगा। हमने x फाइंड करना है, इसी को उठा के इधर ले आऊं, ये पॉजिटिव x एक्सिस हो जाएगा, x हो जाएगा, x की वैल्यू 10, तो 10,0 का ऑर्डर पेयर बन गया। y इंटरसेप्ट के लिए हम x 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो -0, ये कुछ भी नहीं, तो y का वैल्यू 10 आ गया, 0,10 आ गया यहाँ से ऑर्डर पेयर। अच्छा, इसका जो है पॉइंट वो मैं ग्रीन लाइन से शो करूंगा एफ ऑफ एक्स का, तो उसको देखिएगा। पहला पॉइंट है 2/3। स्टूडेंट्स, अगर कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करवाएं तो 2/3 का मतलब होता है 0.66। इसका मतलब है ये 0 हमारे पास है, ये 2 है, 1 है, तो 1 के बिल्कुल थोड़ा सा करीब जाके हम ये पॉइंट ड्रा कर देते हैं। ये हमारे पास पॉइंट आया है 2/3, 0, और सेकंड हमारे पास पॉइंट 0,-2, x की वैल्यू 0 और y -2 यहाँ पे पॉसिबल है, तो इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं बाद में। अभी ये पॉइंट दूसरा ड्रा कर लेता हूँ, 10,0, x की वैल्यू +10, ये पड़ी स्टूडेंट y 0, और फिर 0,10, तो यहाँ पे x 0 और y +10। इन दोनों को ज्वाइन करूंगा g ऑफ x, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा f ऑफ x। तो आए मैं देखता हूँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, मैं ज्वाइन करवाता हूँ इनको। तो स्टूडेंट्स, इन दो पॉइंट्स को मैंने जब मिलाया तो हमारे पास ये लाइन आई है,
तो ये हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, तो मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, ये ग्रीन से शो करवा रहा हूँ। और ये जो जी ऑफ एक्स है इसको मैं ऑरेंज लाइन से शो करवा रहा हूँ, ऑरेंज कलर से। तो ये हमारे पास जी ऑफ एक्स आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें तो इस पॉइंट पे दोनों फंक्शन मिल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ ये पॉइंट क्या बनता है। इसका एक्स की वैल्यू देखें, ये बिल्कुल सीधा देखें, 1 2 3, एक्स की वैल्यू यहाँ पे +3 है और वाई की देखें यहाँ पे 5 3 6 7। तो ये 3,7 का ऑर्डर पेयर बनेगा। इस पॉइंट पे दोनों फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है आप नीचे लिख लीजिएगा कि 3,7 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसमें दोनों फिर लीनियर फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 4 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 1। इसको भी हम सेम वे में डील करेंगे। सबसे पहले इसका नाम मैं y रखता हूँ एफ ऑफ एक्स का। तो यहाँ से मुझे x और y इंटरसेप्ट निकालना है। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करता हूँ, तो जब y की वैल्यू 0 रिप्लेस करूंगा तो 2x - 4। हमने स्टूडेंट x फाइंड करना है, तो 4 को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, +4 हो जाएगा। और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे 4/2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ से मैं x कोऑर्डिनेट 2 मिला और y 0। और y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करूंगा, यहाँ पे x 0 पुट करूँ तो 2 × 0 -4, ये सारी टर्म 0 तो -4, यहाँ से ऑर्डर पे मिला 0, -4। तो मैं क्या करता हूँ, इनको पहले रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। 2, 0, x की वैल्यू +2 है और y की 0 है। तो हमारे पास ये पॉइंट बना, ये ग्रीन से मैंने शो करवाया है। और सेकंड पॉइंट है 0, -4, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है। तो स्टूडेंट ये यहाँ पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने मिला करवा दिया, बाद में इसको ज्वाइन करवाता हूँ, लेकिन अभी दूसरे पॉइंट भी देख लेते हैं। तो जी ऑफ एक्स का मैंने नाम रखा y, और x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करता हूँ, y 0 पुट किया 3x - 1 = 0 आ जाएगा। हमें x फाइंड करना है, तो ये 1 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाऊं तो +1 हो जाएगा। तो 3x = +1, x = 1/3। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट का पॉइंट आ गया। y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे x 0 पुट करूंगा तो y -1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स को मैं ड्रा करता हूँ। देखें 1/3 जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो 0.33 आएगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू है तो 0.33 का मतलब है हाफ से थोड़ा सा इधर ही होगा। तो ये मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। और सेकंड पॉइंट है 0, -1, x का वैल्यू 0, y का -1। स्टूडेंट यहाँ पे पॉसिबल है, तो ये मैंने लिख दिया 0, -1। अब हम क्या करते हैं, ये ग्रीन वाला जो है ये एफ ऑफ एक्स, इनको ज्वाइन करवा देता हूँ। और ये जो कलर है, ठीक है, पिंक है, इनको मैं ज्वाइन करवा देता हूँ। ये जी ऑफ एक्स है, तो मैं ज्वाइन करवाता हूँ, फिर देखता हूँ। तो स्टूडेंट्स जब मैंने ग्रीन लाइन को, ग्रीन पॉइंट्स को मिलाया इस लाइन से, तो ये लाइन आ गई है। और जब इनको मैंने ज्वाइन करवाया, ये पर्पल कलर है, तो यहाँ पे ये लाइनें मिल रही हैं, ये स्टूडेंट पॉइंट बनेगा। एक्स कोऑर्डिनेट अगर देखें तो ये कौन सी लाइन है, 1 2 3 के बिल्कुल नीचे है। और y -10 है, तो हमें पता चल गया 3 -3, -10, ये एक पॉइंट है जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि -3, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स विद, बस ठीक है, इन दोनों का ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ हमें चेक निकालना। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, जहां पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइन है -3x - 4 लीनियर फंक्शन है, एंड जी ऑफ एक्स 1/2x + 3, ये भी लीनियर फंक्शन है। तो सेम प्रोसीजर हम देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स को हम y का नाम दे देते हैं। तो -y = -3x - 4। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे, तो 0 यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 = -3x - 4। और ये हमने एक्स फाइंड करना है, इसी को उठाकर मैं इस साइड पे ले जाता हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। -4 अपनी जगह पे और 3 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया, तो -4, 3/3, 0। और y इंटरसेप्ट के लिए मैं x यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, तो y = -3 × 0 -4, तो -4 आ जाएगा। तो फाइनली y इंटरसेप्ट का जो पॉइंट बना वो 0, -4 होगा। सिमिलरली g ऑफ x के लिए हम सेम वर्क करते हैं कि क्या करते हैं कि x इंटरसेप्ट के लिए हम y 0 पुट करते हैं। पहले नाम रखता हूँ, x इंटरसेप्ट के लिए मैं y 0 पुट कर देता हूँ। जब y को 0 पुट किया तो 1/2x + 3
मुझे एक्स फाइंड करना है, मैं इस 3 को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो -3 हो जाएगा, तो 1/2x इज इक्वल टू -3। ये साइड चेंज करना स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये मसला नहीं है, क्योंकि हम जो वेरिएबल फाइंड करते हैं उसको लेफ्ट साइड पे शो करवाते हैं। तो साइड मैंने ये इधर ही रखी है, उसको उठा के एक्चुअली इधर गया हूँ, तो दोनों इक्वल है तो एक ही बात है। और 2 इधर डिवाइड था, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 2 -6 हो जाएगा। तो यहाँ से y इंटरसेप्ट का पॉइंट मिला -6,0। y इंटरसेप्ट के लिए x हम 0 पुट करते हैं, ये x इंटरसेप्ट का पॉइंट था ना, तो x 0 पुट करूंगा, 1/2 इंटू 0 +3, तो ये सारे टर्म 0, y का वैल्यू आ गया 3, तो 0, -3 y इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। स्टूडेंट पहले की तरह मैं क्या करता हूँ कि ये जो f ऑफ x के पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, इंटरसेप्ट आई हैं, -4,3, इनको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट 4 को 3 पे डिवाइड करें तो ये 1.3 आएगा आई थिंक। तो आपने क्या करना है, ये x ये 1 है, 0.3 के लिए हाफ से थोड़ा सा इधर रखेंगे राइट साइड पे, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ -4/3,0, और y इंटरसेप्ट का जो पॉइंट है वो 0, -4, यानी -4 y की रीजन से नीचे वैल्यू होती है, ये -5 था, यहाँ पे -4, ये पॉइंट बना। हम इन दोनों को ज्वाइन करके देखेंगे बाद में। अभी मैं दूसरे पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं अगर, तो ये पॉइंट बना हमारे पास, ये वाला। और स्टूडेंट्स इसका जो पहला पॉइंट है -6, x की वैल्यू -6 y 0, स्टूडेंट यहाँ पे पॉसिबल है, ये -5 था, ये -6, और ये 0,3, 0 और y की +3 रीजन के ऊपर 3 यूनिट जाएंगे हम, ये। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को लाइन से मैं, ठीक है, मिला देता हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसे ही इन दो पॉइंट को मैंने मिलाया तो ये लाइन आ गई हमारे पास, और इस लाइन से इन पिंक वालों को मैंने मिलाया, तो आप जहाँ पे देख सकते हैं, गौर से देख सकते हैं, हमारे पास ये एक पॉइंट आया है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों लाइंस का। इसको हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू देखें, -1 -2, ऊपर जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट -2 है, और y 1 2 वो +2 है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया -2, +2। दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x। आप नीचे मेंशन भी कर सकते हैं, वरना उसको नजर तो आ ही रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब एक हमारे पास लीनियर फंक्शन है और दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो शेप होती है वो पैराबोला होता है। मैंने आपको बताया था कि पैराबोला जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह की ये फिगर बनती है, ये आगे पीछे भी हो सकती है, इसका ये वर्टेक्स होता है। अब सेम प्रोसीजर हम इसके लिए भी करेंगे, तो आए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है, ये एक लीनियर फंक्शन है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x - 1। सेम प्रोसेस करेंगे इस पे। x इंटरसेप्ट के पहले हम नाम रखते हैं y इज इक्वल टू x - 1 हो जाएगा, लेट कर लेते हैं। और y इंटरसेप्ट के लिए x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट कर देता हूँ, तो 0 इज इक्वल टू x - 1। मुझे x चाहिए तो 1 दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, तो 1,0 का मुझे पॉइंट मिला। और फिर y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट कर देता हूँ, x 0 पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू -1 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो 0, -1। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट देखें, पैराबोला बेशक बनेगी, लेकिन वो इंटरसेक्ट x पे कहाँ पे करेगी, तो वो भी हम पॉइंट देखते हैं ताकि आइडिया हो जाए, थोड़ी सी हम अच्छे वाली शेप बना सके, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट कर देता हूँ, तो ये इस साइड पे 0 पुट किया तो x² - 4x + 3 = 0 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है, अब ये 10th में भी की है, 9th में भी किया। तो इसको सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्केयर। हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन को देखते हैं। तो इसके फैक्टर बनते हैं, देखें ये 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कराऊं, 3 1 3, मल्टीप्लाई करवाने से 2 नंबर 3 बनने चाहिए, और उन्हीं को प्लस माइनस करूं तो बीच वाला -4 आ जाए, तो -3 और -1 मल्टीप्लाई करूंगा तो +3 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करूंगा तो -4 भी हो जाएगा। मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। पहले दोनों में से x कॉमन लूंगा तो x रह जाएगा और -3, इधर में कॉमन नहीं तो -1 कॉमन लेता हूं, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ये ब्रैकेट वाले फिर कॉमन है, मैं x - 3 एक बार लिख लेता हूं, इधर से x इधर से -1 तो x - 1। जब दो फैक्टर का प्रोडक्ट स्टूडेंट इक्वल 0 आ जाए तो इन दोनों में से या ये 0 होता है और या ये 0 होता है। इसको इक्वल 0 रख के मुझे x की वैल्यू 3 मिल जाएगी, और x - 1 को इक्वल 0 रख के मुझे x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इसका हमें पता चल गया कि जो पैराबोला इस तरह बनेगी, एक पॉइंट x एक्सिस पे उसका ये वाला 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, और ये वाला 3 पे,
ये हमें पता चल गया, आइडिया मिल गया। स्टूडेंट देखें इसका ये पॉइंट, ये वर्टेक्स किधर होगा, वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं। खैर अभी हम वाई पे चेक कर लेते हैं कि वाई पे कहीं भी मिलेगी ये। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए सेम हम क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट कर देंगे, इधर भी 0 किया, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0, तो वाई 3 जहां पे होगा वहां पे जाके इंटरसेप्ट करेगी। वर्टेक्स के लिए एच का तो हमें फार्मूला दिया हुआ था। देखें स्टूडेंट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्चुअली इसी के साथ कंपेयर करके ए और बी और सी की वैल्यू हम लेके आते हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू देखें इधर 1 है, बी का वैल्यू -4 है, सी का वैल्यू 3 है। तो मैंने लिखा हुआ एच यानी एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का हमें मिल जाएगा -b/2a करने से। तो माइनस फार्मूले वाला वैसे ही, और बी का वैल्यू -4 अपना है, ये देखें वो हमने पुट कर दिया ओवर 2a, 2 हमारे पास फार्मूले से, और a हमारा ये इधर देखें एक्स के कोएफिशिएंट 1 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ऊपर 4/2 आ जाएगा, कैंसिल करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो h इसका यानी x एक्चुअली होता है वो 2 आ गया। और फिर हमें k चाहिए, k के लिए एक्चुअली हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए, h k होता है ना वर्टेक्स, तो मैं ये x एक्चुअली h के इक्वल ही है, तो ये x की वैल्यू इधर आगे पुट कर दूंगा तो ये y की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये 2 स्क्वायर x की जगह मैंने 2 पुट किया और 4 × 2 + 3, 2 स्क्वायर 4 होता है और ये 8 हो जाएगा और ये 3, दोनों को जब मैं ऐड तीनों को करूंगा तो -1, तो हमें h की वैल्यू यहां से मिल गई। ठीक है, ये इसका x कोऑर्डिनेट बन गया और k की वैल्यू यहां से मिल गई, ये y कोऑर्डिनेट है, तो जब मैं ऑर्डर पे मैं लिखूंगा तो v × h, k तो 2, -3, यहां से हमें पता चल रहा होगा ये टर्निंग पॉइंट है पैराबोला, यहां से टर्न लेगी। तो आए अब हम इनको ग्राफिकली देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, इसके पॉइंट इधर याद रखिएगा 1,0 और 0,-1 आए, मैं ग्राफ पे दिखाता हूँ आपको। स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है ये 1,0 का पॉइंट है, ये वाला 1,0, यानी इधर x एक्सिस की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 1 है, ये 1,0 का पॉइंट हमारे पास, और ये 0, -1 का 0, -1। और स्टूडेंट्स देखें पैराबोला के लिए हमने क्या करना है, दोबारा आ जाएं अपनी कैलकुलेशन पे, एक्स एक्सिस पे देखिएगा 3 और 1, इन पॉइंट को मैं उधर मेंशन कर देता हूं। वैसे मैंने उस ऑर्डर पेयर में नहीं लिखा था, ऑर्डर पेयर में ना भी लिखे तो हमें पता है y 0 होता है, तो एक्सिस पे y 0 ही होता है। आए मैं ग्राफ पे देखता हूँ 1 और 3 मेंशन कर देता हूँ, यहाँ से पैराबोला गुजरेगी, तो ये 1 है, ये देखें ये रीजन था ना 0, 1, तो 1, 2, 3 ये यहाँ से पैराबोला गुजरेगी। ठीक है, और मुड़ेगी कहां से, टर्निंग पॉइंट कौन सा है, तो उसके लिए मैंने वर्टेक्स निकाला हुआ है, दोबारा दिखाता हूँ। 2, x की वैल्यू +2 और y -1, x की वैल्यू +2 और y -1, ये स्टूडेंट यहाँ पॉसिबल है, x की वैल्यू +2 देखें ये, और y की -1 इधर से आएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ से पैराबोला स्टार्ट होगी। तो स्टूडेंट मैं कोशिश करता हूँ ये ड्रा करने की, पहले तो मैं लाइन ड्रा करता हूँ ना इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली, तो मैं लाइन बनाता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिलाया तो मेरे पास लाइन आ गई, क्योंकि लीनियर फंक्शन है। अब मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ पैराबोला, स्टूडेंट उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो मैं उसको ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से वो टर्न लेगी, इसका मतलब है ये इस तरह की शेप होती है, यूं, और फिर इधर से यूं, माफ कीजिएगा क्योंकि ये हाथ से बना रहा हूं तो आगे पीछे हो सकती है, और यहाँ पे यूं कुछ इस तरह ये यूं इंटरसेप्ट कर जाएगी। और स्टूडेंट्स हमने y इंटरसेप्ट देखी थी, कैलकुलेशन की थी, वो +3 आई थी, इसका मतलब है यहाँ x इंटरसेप्ट करेगी, लेकिन इस तरह ये मुड़ती हुई इस पॉइंट से जरूर गुजरेगी, ये आइडिया होता है आपके पास। तो ये मैंने कोशिश की है, स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये वाला पॉइंट, ठीक इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो ये लीनियर फंक्शन के साथ जो पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, इसकी मैं देख लेता हूँ, x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 आ रही है और y की 1, 2, 3, यानी 4,3 का एक पॉइंट हमें मिला, और सेकंड वाला ये 1,0 का पॉइंट मिला। तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है f of x और
जी ऑफ एक्स के। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6, इसमें भी एक लीनियर फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसको भी देख लेते हैं। सेम वे में डील करेंगे। एफ ऑफ एक्स का नाम पहले वाई रखता हूं, तो वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 4। एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैं y को 0 पुट कर देता हूँ, y इधर 0 पुट करूंगा तो 3x प्लस 4। हमें x फाइंड करना है, तो 4 इधर आके माइनस का 4 हो गया और 3 इधर आके नीचे डिवाइड हो गया, तो हमें x इंटरसेप्ट मिली -4/3,0। y इंटरसेप्ट के लिए स्टूडेंट्स हम x 0 पुट कर देते हैं, x 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो 0,4। सिमिलरली हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पैराबोला बनाएगा, तो x इंटरसेप्ट पैराबोला कहां से गुजरेगी x वाली लाइन के, वो x इंटरसेप्ट हम देखते हैं। उसके लिए मैं y 0 पुट कर देता हूं। पहले तो मैंने नाम रखा है g ऑफ x का y 0 पुट करूंगा तो ये सारा x के प्लस 2x माइनस 8 ये 0 के इक्वल आ जाएगा। फैक्टराइज करता हूं तो प्लस 4 माइनस 2 यानी 4 में से माइनस 2 करूंगा तो आंसर 2 भी आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 8 भी बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, इन दोनों में से x कॉमन लूंगा तो x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन लूंगा, साइन चेंज हो जाएगा, इधर से x और 4 2 8 होता है। फिर मैं क्या करूंगा, ये ब्रैकेट वाला x माइनस 4 प्लस 4 दोनों में ये कॉमन करूंगा, इधर से x आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। जब दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल 0 होता है तो हम कहते हैं या पहले वाला 0 या दूसरे वाला। इसको 0 कर देता हूं, इससे 0, यहाँ से x की वैल्यू -4 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू +2 आ गई। y पे कहां पे कट करेगा तो स्टूडेंट वो -8 आ गया। क्योंकि हमें पता है कि पैराबोला बंद हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आ गए हैं, ड्रा तो कर लेंगे, लेकिन वो मुड़ेगा कहां पे, टर्निंग पॉइंट क्या, उसके लिए हमें वर्टेक्स उसका फाइंड करना होता है। h होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, यानी x की वैल्यू h से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला है माइनस इन b/2a। स्टूडेंट इसको अगर स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं तो ये ax स्क्वायर होती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखें a का कोफिशिएंट 1 है x का, और इधर 2 b की वैल्यू है तो हम पुट कर देते हैं, इधर आ जाएगा b की वैल्यू 2 और नीचे 2 था वो एज इट इज, और a की वैल्यू 1, तो एक्चुअली ये 2/2 2 से कैंसिल तो -1 ही रह जाएगा। अब ये एज अ x कोऑर्डिनेट था, x ही कंसीडर करिए, h एक्चुअली x ही है, ये जाके इधर वैल्यू पुट कर दें तो y भी आ जाएगा। तो x की जगह मैंने पुट किया -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -8, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और ये -2 और ये -8, जब इन तीनों को ऐड करूंगा तो -9 आ जाएगा। ये हमारे पास वर्टेक्स है। आए आप इसको डिजाइन करते हैं ग्राफ पे। पहले मैं लाइन का सोचता हूँ, एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है उसका पहला पॉइंट है -4/3। स्टूडेंट 4 को 3 पे डिवाइड करवाएं तो -1.33 आएगा और 0,4, तो 4/3 माइनस का स्टूडेंट कुछ यहाँ पे बनेगा, क्योंकि इसमें बड़ी सारी वैल्यू आ रही है तो ग्राफ मुझे बड़ा बनाना पड़ा है। ये ध्यान से देख लीजिएगा कि x की वैल्यू थी x कोऑर्डिनेट की -4/3। तो देखें स्टूडेंट -4/3 का मतलब है -1.3, ये 1 था, थोड़ा सा आगे तक जाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू थी, मैं आपको अगर दिखा सकूं तो वो हमारे पास वैल्यू थी 0,4, x की वैल्यू 0 और y की +4 वैल्यू देखते हैं। ओह यस, तो ये 1 वैल्यू 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगी। एक्चुअली इतनी वाली लिखूंगा तो वो एक व्यू सही नहीं आएगा, इसलिए ये खुद ही देख लीजिएगा। आप लिख सकते हैं लेड पेंसिल से छोटा सा करके कि इसमें x की वैल्यू 0 है और y की +4 है, और इस पॉइंट की क्या वैल्यू है -4/3, 0। ठीक है, अब इन दोनों को लाइन से ज्वाइन करना है क्योंकि ये लाइन बनाएंगे। और पैराबोला की इंफॉर्मेशन में देख लेता हूँ। सबसे पहले उसका मैं देखता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स इंटरसेप्ट्स -4 और x की वैल्यू +2 से ये गुजरेगी अपने परों को लेके, तो देखते हैं हम प्लस की वैल्यू 2 ये पड़ी हमारे पास। ठीक है, ये देखें ये 1 ये 0 ये 1 ये 2, और इधर से -1 -2 -3 और -4 हमने देखा था, -4 और +2 यहाँ से। और स्टूडेंट्स इसका वर्टेक्स कहां से आएगा, कहां से मुड़ेगी, तो वो देख लेते हैं। कैलकुलेशन ने शो किया था -1,0, x की वैल्यू -1 होनी चाहिए, और सॉरी -9 y की और x की -1, तो -1, -9 स्टूडेंट यहाँ पे मिलेगा आपको। देखें ये -1 और इसको नीचे ले यहाँ तक 9 ना हो जाए, तो ये 6 7 8 9 यहाँ से स्टार्ट होगी, इस तरह मुड़ती हुई यूं जाएगी। ठीक है, तो मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं लाइन ड्रा करता हूँ स्टूडेंट्स, इन दोनों को पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ड्रा करता हूँ।
स्टूडेंट्स ये जो एफ फंक्शन था उसको मैंने ज्वाइन किया, ये पॉइंट से उसके ये और ये, तो ये लाइन बनी हमारे पास। अब हमने पैराबोला ड्रा करनी है, तो आए कोशिश करते हैं। हाथ से ड्रा करनी है तो थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, कोशिश तो करूंगा ठीक ही हो। यहाँ से वर्टेक्स हमने स्टार्ट करना है, यहाँ से, तो इस तरह यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो पहले यूं यूं यहाँ से चलती जाएगी ऊपर की तरफ। काफी बड़ी सारी, मैं इसलिए लंबी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि उसने इधर भी तो इंटरसेक्ट करना है ना। इस तरह चलती ही जाएगी और फिर सिमिलरली इधर भी, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं इधर कैसे जाएगी। हमने इस पॉइंट को अप्रोच करना है क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट यानी यहाँ से इंटरसेक्ट करके जाना चाहिए इसको। तो इसको हम देख लेते हैं इस तरह, यूं ये पैराबोला चलती ही जाएगी। स्टूडेंट कुछ इस तरह की मैंने कोशिश की कि आप लोगों को समझ आ जाए। अब देखें, हमने हमारा मेन गोल था कि इंटरसेक्शन पॉइंट देखना दोनों फंक्शन के आपस में। तो मुझे एक पॉइंट ये मिला है और एक पॉइंट कुछ ये मिला है। अब इनकी वैल्यूज चेक कर लें। इसकी एक्स कोऑर्डिनेट में देखूं 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की स्टूडेंट्स ये 15 था, एक स्टेप ऊपर है 16। तो 4,16 का मुझे एक पॉइंट मिला है। और इधर अगर मैं देखूं एक्स कोऑर्डिनेट -1 -2 -3 और वाई 5 है। तो -3,5 का हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। नीचे आप लाइन लिख लीजिएगा कि फ्रॉम ग्राफ 4,16 एंड -5 आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को कुछ हद तक क्लियर हो चुका होगा, बल्कि अगर आपने अच्छे से समझा है तो सारा क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पार्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर इसका 7 है। इसमें एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x -1 और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x। तो सबसे पहले हम इसकी एक्स और वाई इंटरसेप्ट देखते हैं क्योंकि ये लाइन बनाएगा, लीनियर फंक्शन है। तो पहले नाम रख लेता हूँ y इज इक्वल टू -2x -1। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करता हूँ, y 0 पुट करूंगा तो -2x -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x फाइंड करना है, इसी को उठाकर मैं इधर ले आऊं तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर मुझे x फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x y का ऑर्डर पेयर मिलेगा -1/2, 0। y इंटरसेप्ट के लिए मैं x 0 पुट कर देता हूँ, इसमें x 0 पुट करूंगा तो -2 × 0 -1, तो y का वैल्यू -1 आ जाएगा। यहाँ से 0, -1 का जो है आपको y इंटरसेप्ट का पॉइंट मिल जाएगा। फिर हमें इस पैराबोला के लिए भी देखना होगा कि एक्स एक्सिस के कहां से पास करती है, फिर वो शक्ल ड्रा करना उसकी बड़ी आसान हो जाती है। तो आए हम उसके एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट कर देते हैं। तो y 0 पुट करूंगा तो x स्क्वायर -4x इक्वल 0 आ जाएगा। और स्टूडेंट देखें, हमने इसको भी फैक्टराइज करना है, वो पॉइंट निकालने हैं x के। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों में से x कॉमन ही निकाल लेता हूँ। तो x × x -4 रह जाएगा। जब दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल 0 हो तो दोनों में से कोई एक 0 होता है। तो या हम 4 को इक्वल 0 कर देते हैं या x -4 को इक्वल 0 कर देते हैं। तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और x -4 की वैल्यू इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ से x इज इक्वल टू +4 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया जो पैराबोला है वो x एक्सिस से 0 और 4 पॉइंट से गुजरेगी। नेक्स्ट हमें चाहिए y इंटरसेप्ट के लिए मैं x 0 पुट कर देता हूँ। इस वाली इक्वेशन में x 0 पुट करूंगा तो वो 0 ही आ जाएगा, यानी y भी 0 जहां पे वैल्यू होगी वहां से गुजरेगी। फिर हमें वर्टेक्स चाहिए कि वो टर्न कहां से लेती है, मुड़ती कहां से है। स्टूडेंट्स वर्टेक्स के लिए हमें h का फार्मूला याद करना पड़ेगा। वैसे अगले चैप्टर में k का भी फार्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन वो हम नेक्स्ट देखेंगे। h का फार्मूला है -b/2a। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास होती है वो होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, x के का कोफिशिएंट a हुआ और x b हुआ। तो 1 है, a है और b का वैल्यू -4 है।
मैं बी का वैल्यू -4 पुट कर दूंगा, ए का वैल्यू 2 पुट कर दूंगा, माइनस माइनस प्लस 4/2, तो 2 आंसर आ जाएगा। ये एच एक्चुअली एज एक्स कोऑर्डिनेट है, तो मैं एक्स कंसीडर करके इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, जो वाई आएगा वो एक्चुअली के ही होगा। के इज इक्वल टू 2 स्क्वायर -4 इंटू 2, तो 2 स्क्वायर 4 -8 -4 आ जाएगा। हमें वर्टेक्स पता चल गया कि यहाँ से किस पॉइंट से वो पैराबोला मुड़ती है, टर्न लेती है, वो है एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे पॉजिटिव हो और वाई -4 हो। आए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है इसके ये जो पॉइंट निकाले हैं ये हम ग्राफ पे लिख लेते हैं। तो इसका पॉइंट है -1/2 यानी -0.5 एक्स की वैल्यू होगी और 0, ये पहला पॉइंट। आए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें -1/2, 0 ये वैल्यू बनेगी और 0, -1 एक पॉइंट बना था वो ये बनेगा। स्टूडेंट ये तो हमारे पास आ गई लाइन कि इन दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करें तो एक लाइन बनेगी, वो ये लाइन आ गई हमारे पास। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास पैराबोला बनेगी उसकी सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट क्या है, तो 0 और 4। एक्स की वैल्यू जहां पे 0 और 4 होगी वहां से वो गुजरेगी, तो मैं वहां पे भी जाके मेंशन कर लेता हूँ 0 और 4। तो ये वैल्यू 0 पे जाएगी ये, और ये 1 2 3 4 यानी ये 4 वैल्यू है, ये 3 वैल्यू है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0। तो 0 और 4 एक्स यहाँ से पैराबोला गुजरेगी, उसका वर्टेक्स हम देख लेते हैं। वर्टेक्स भी हमने निकाला है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 2 हो और वाई -4 हो, तो स्टूडेंट्स ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। एक्स की वैल्यू एज 2, ये वाई की -1 -2 -3 -4, तो ये वर्टेक्स हमें मिला है। हमने अब करना क्या है कि यहां से टर्निंग शुरू करनी है हमने पैराबोला की, यूं इधर से गुजरना चाहिए, फिर इधर से गुजरना चाहिए। और वाई स्टूडेंट 0 कहां पे होता है, पूरे वाई एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे पॉइंट है, इसने जाना है, तो वाई 0 था, एक्चुअली वो रीजन ही पॉइंट है जहां पे एक्स भी 0 वाई भी 0 होता है। तो आए मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को मैं लाइन से ड्रा करता हूँ, तो मैं लाइन पहले ड्रा, तो डियर स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को मैंने इस लाइन से ज्वाइन कर दिया है, तो ये लाइन बनी है। अब मैं ड्रा करता हूँ पैराबोला, कोशिश करता हूँ यहाँ से वर्टेक्स हमारा यहाँ से ये स्टार्ट लेगी। चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक्स एक्सिस यहाँ पे इधर से यूं मिलेगी और इधर से फिर इस पॉइंट 0 को अप्रोच करेगी। आए देखते हैं स्टूडेंट्स, चलें यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, इस तरह ये गोल शेप यूं टर्न लेगी और फिर क्या करेगी, इधर से यूं टर्न लेके फिर ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ये मुड़ना शुरू कर देगी। और एक मिनट, यहां से मैंने ज्यादा टर्न ले लिया था, आहिस्ता आहिस्ता। तो स्टूडेंट्स ये हमने पैराबोला ड्रा करने की कोशिश की है कि यहाँ पे इसका वर्टेक्स था, इधर से यूं यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट थी, ये यहाँ से पास करनी चाहिए और इधर से ये 0 से पास करनी चाहिए। आगे भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और भी, लेकिन बस हमारा काम हो गया। हम एक्चुअली चाहते हैं कि ये लाइन के साथ इंटरसेक्ट करे। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ ये पॉइंट मुझे मिला है जहाँ पे पैराबोला और लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसमें एक्स एक्सिस की पहले वैल्यू देख लीजिए, +1 है और y -1 -2 -3, यानी ये पॉइंट है +1, -3। ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें सिंगल मिला, तो एक इसका सोल्यूशन होगा। आप लिख भी सकते हैं कि फ्रॉम ग्राफ 1, -3 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ f ऑफ x। ये हमारे पास लीनियर फंक्शन f ऑफ x था और ये पैराबोला g ऑफ x था, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ये मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू -x² -2x + 2 और g ऑफ x फंक्शन लीनियर है। अब हमें जो पैराबोलिक फंक्शन है सेकंड डिग्री वाला ये पहले दे दिया गया है, तो हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए ये आपको बताएगा कि पैराबोला कहां से इंटरसेप्ट कर रही है x लाइन पे, तो y 0 पुट कर दूंगा x इंटरसेप्ट के लिए,
y 0 पुट करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड पे 0 होना चाहिए, और वैसे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस का, तो मैं ऐसे करता हूँ इन सारी टर्म को उठा के इस साइड पे लेता हूँ, प्लस की हो जाएंगी ये दोनों और ये माइनस की। स्टूडेंट इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दूंगा जो कि माइनस बी का वैल्यू ये है ना, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4ac, ए भी 1 है और सी माइनस 2 है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 9 17 होता है। देखें अब मैं क्या करूंगा, माइनस 3 प्लस प्लस के साथ एक रूट लिख दूंगा, फिर माइनस 3 माइनस अंडर रूट 7 के साथ एक रूट लिख दूंगा। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा कैलकुलेटर पे और 2 पे डिवाइड करूंगा तो स्टूडेंट आंसर आएगा राउंड ऑफ करके 0.56। और फिर जब इन दोनों का डिफरेंस लूंगा फिर 2 पे डिवाइड करूंगा तो माइनस 3.56 आ जाएगा। तो ये हमें एक्स पे जो पॉइंट मिल गया जहां पे एक्स वाली लाइन पे पैराबोला गुजरेगी। आए ये कैलकुलेशन मैं आपको दिखा दूं, माइनस 5.6 और माइनस 3.56। तो स्टूडेंट्स ये एक्स इंटरसेप्ट है कि 0.56 यहाँ पे बनेगा ना जीरो के बाद, और माइनस 3.56 माइनस 3 के बाद ये हाफ से आगे थोड़ा सा। और फिर हम इसका वर्टेक्स देखते हैं। वर्टेक्स के लिए हम क्या करते हैं, वही सेम फार्मूला कि एक्स कोऑर्डिनेट जो एच है वो हम ले आएंगे फार्मूले से। फार्मूला हमारे पास होता है माइनस इंटू माइनस बी ओवर 2a। तो स्टैंडर्ड से अगर देखें तो b का वैल्यू -3 और a का वैल्यू -1 है, तो -3 ओवर 2 इंटू -1, ये डबल माइनस प्लस, लेकिन ये एक थर्ड माइनस वो माइनस आ जाएगी, तो 3/2 माइनस 3/2। ये हम वैल्यू इधर जाके पुट करते हैं इधर, तो इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन ये बाहर माइनस पड़ी है वो आ जाएगी, और ये प्लस जब कैलकुलेटर पे ये एलसीएम लेंगे इसका डायरेक्ट थोड़ा सा करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन का मार्क्स नहीं एक्चुअली ग्राफ के ही है, तो वो 17/4 आ जाएगा। तो अगर मैं ये 3/2 को डिवाइड करवा दूं तो माइनस एक्चुअली -1.5 आएगा। अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मुझे वो टैक्स देखना है, वो ऊपर में आपको समझ नहीं आएगी। और के जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो 17/4 करूं तो 4.25 आएगा। आए हम लोकेट करते हैं ये कहाँ पे पॉइंट पड़ा है जहां पे ये मुड़ेगी पैराबोला। तो स्टूडेंट्स -1.5x की वैल्यू थी, ये -1 और ये 2 इसके बीच में -1.5 और 4.25। देखें ये +1 +2 +3 ये 4 वैल्यू है, लेकिन उधर 4.25 है, तो थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा नीचे रहेंगे ये 4 वैल्यू, ठीक है। तो ये 4.25 आएगा, यहां से पैराबोला स्टार्ट होगा और यूं आएगा इस तरह। और नेक्स्ट हम देखते हैं अगला फंक्शन जो कि लीनियर फंक्शन था उसकी कैलकुलेशन। उसके लिए सबसे पहले मैं नाम रख लेता हूँ, ये y के इक्वल है। सिमिलरली मैं x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट कर देता हूँ, y 0 पुट करूंगा तो x + 6 = 0, तो x की वैल्यू -6 आ जाएगी, तो -6,0 x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए मैं x 0 पुट कर देता हूँ, तो ये 0 पुट किया से इन दोनों पॉइंट को हम देखते हैं, एक -6,0 और एक 0,6 आए देखते हैं, -6,0। स्टूडेंट ये जो पॉइंट है ये मैंने शो किया हुआ है, ठीक है, ये स्काई कलर से। तो ये है -6,0 और ये प्लस का 6,0,6। ये लाइन है तो मैं लाइन से ज्वाइन करवा देता हूँ इनको, इन पॉइंट्स को। और ये पैराबोला है तो इसको मैं यूं ड्रा कर लूंगा, फिर हम देखते हैं कहाँ पे जाके मिलती है। तो मैं पहले ये लाइन से ड्रा करवाता हूँ। अब स्टूडेंट्स मैं पैराबोला ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा ये था हमारे पास वर्टेक्स, हमने देखा था ये एक्स की वैल्यू -1.5 थी और y की 4 पॉइंट, ये वर्टेक्स हमारा, इसमें वैल्यू क्या थी -1.5, 4.25। ये नजर नहीं आएगी, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अब हम ड्रा करते हैं इसको, यहां से ये पैराबोला स्टार्ट लेगी, ये टर्निंग पॉइंट इसका यहाँ पे आके यहाँ पे मिल गया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट यहां से होता हुआ यूं आ जाएगा। मैं स्टूडेंट्स ये मैंने पैराबोला ये वर्टेक्स इधर एक्स इंटरसेप्ट मिला दिया और इस वाले एक्स इंटरसेप्ट मिला दिया, तो मुझे यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि इस पॉइंट पे ये वाला जो कोना बन रहा है
यहाँ पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे चेक करें तो -2 और वाई की -4 है, तो -2 कोमा +4, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। तो आप नीचे लिख भी सकते हैं एक लाइन में। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सिर्फ ग्राफ ही हमने बनाना है, कोई पॉइंट इंटरसेक्शन नहीं फाइंड करना। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शंस, के नीचे वाले फंक्शंस का ग्राफ बनाइए। सबसे पहला जो पार्ट है ये अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक है, तो मैं आपको एक दो बातें बताऊंगा, वो आपने माइंड में रखनी है, तो इंशाल्लाह ये कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि कुछ हमने देखा था फंक्शन में दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट। हाँ, ये तो इंडिपेंडेंट एक्स, इसको जो सी मर्जी वैल्यू देते जाओ। लेकिन स्टूडेंट्स हमने डोमेन और रेंज भी पढ़ी थी, उसका भी ध्यान रखना है कि एक्स को वो वाली डोमेन दें जिसपे फंक्शन डिफाइन रहे, रियल वैल्यू आंसर दे। रेंज देखें, अब अंडर रूट के अंदर एक्स, अगर मैं 0 पुट करूं तो ठीक है, अंडर रूट 0 3 से मल्टीप्लाई होगा 0, अंडर रूट 0 0 ही होता है, तो डिफाइन है। लेकिन जैसे मैं -1 पुट कर दूंगा तो -3 बन जाएगा अंडर रूट के अंदर, -3 योटा बन जाएगा एक्चुअली, अंडर रूट -3 योटा, अंडर रूट 3 योटा। तो हम इसकी जो डोमेन है, डोमेन अगर देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो हमारे पास इसकी डोमेन फंक्शन की आती है 0 इंक्लूड है। इंक्लूड करने के लिए मैं क्लोज इंटरवल लिखूंगा, यानी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसकी डोमेन है, तो इसकी डोमेन के अंदर से हम इनपुट देंगे। अब ये आप 6 वैल्यू भी दे सकते हैं, 8 भी, 10 भी, बस वो फंक्शन थोड़ा सा लाइन ग्राफ की लंबी हो जाएगी, ये मसला नहीं है स्टूडेंट। आप 6 मिनिमम देनी चाहिए, क्योंकि अगर 6 यहाँ तक देंगे छोटा सा फिर ग्राफ बनेगा, 4-5 वैल्यू देते हैं, तो बुक में भी 8 से 10 वैल्यू दी हुई है। तो इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू देंगे और 0। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इधर मैं एक्स रख देता हूँ, जब एक्स की वैल्यू पुट करता जाऊंगा वाई के ऑटोमेटिकली आंसर, वाई तो डिपेंड कर रहा है ना, तो मैं एक्स की वैल्यू जो चूज मैंने की 8 वाली की है, 0 से स्टार्ट की है, 1 2 3 4 अप टू 7 तक। तो आए मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सारा मैंने कैसे किया है। अच्छा, एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा, 3 0 0 और 0 का अंडर रूट भी 0, फिर एक्स की वैल्यू 1, तो 3 1 3 3 का अंडर रूट का आंसर होता है 1.73। 2 पुट करूंगा तो फिर 6 अंडर रूट बन जाएगा उसका ये आंसर, 3 3 9 अंडर रूट का ये आंसर, और मैं वैल्यू 4 पुट करूंगा, 4 3 12, तो ये आंसर अंडर रूट 12 का, फिर 5 3 15 का ये आंसर, फिर 6 3 अंडर रूट 18 का ये आंसर, फिर 7 3 21 अंडर रूट का ये आंसर। स्टूडेंट्स, ये मुझे कुछ पॉइंट मिले, अब मैं इनको ड्रा करता हूँ ग्राफ में, आए आपको दिखाता भी हूँ। देखें, 0 पे वो भी 0, तो 0 0 ये रीजन होता है। 1 पे मुझे वैल्यू मिली 1.73, तो यहाँ पे बनती है हाफ से ऊपर। 2 पे मुझे वैल्यू मिली 2.45, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट आ जाना था 2 के बाद। ठीक है, और 3 पे मुझे वैल्यू मिली एग्जैक्ट 3, तो ये देखें, ये भी 3 ये भी 3, तो यहाँ पे पॉइंट, और 4 पे मुझे 3.46 मिली, तो ये मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। 5 पे मुझे 3.87, यानी 4 से थोड़ा सा नीचे ही है, ये एग्जैक्ट इधर नहीं है देखें। और 6 पे मुझे 4.25, इसका मतलब है 6 पे मुझे ये 4.25 के लिए ये हाफ से नीचे रहना पड़ेगा, और 7 पे मुझे 4.58, हाफ से थोड़ा सा ऊपर चला जाऊंगा। अब मैं इन पॉइंट्स को मिला देता हूँ, तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। आए तो कोशिश करते हैं, पहले मैं इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ, यहां तक ब्रेक लेकर, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देता हूँ। तो आप ये पार्ट्स में करिएगा, फिर मैं इससे मिला देता हूँ, इसको मैं इससे मिला देता हूँ, फिर मैं ये पॉइंट मिला देता हूँ, फिर मैं ये पॉइंट मिला देता हूँ, फिर मैं ये पॉइंट मिला देता हूँ। तो फाइनली ये हमारे पास फंक्शन ग्राफ बन गया, किस फंक्शन का, y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा कि कैसे वैल्यूज हमने x की सपोज करनी है। आगे भी देखते हैं इंशाल्लाह, और क्लैरिफिकेशन होगी। पार्ट नंबर 2 हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 5। स्टूडेंट बड़ा स्ट्रेट है ये, देखिएगा, हम x को वैल्यूज अब कौन सी दें, तो फिर वही मसला आ जाता है, इसकी डोमेन पहले देखनी पड़ेगी। तो ये डिफाइन फंक्शन होता है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी 0 इंक्लूड, इसलिए मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 सेम क्वेश्चन है। तो मैं 0 पुट करूंगा, अंडर रूट 0 0 0 में जब 5 ऐड किया तो 5, 1 का अंडर रूट 1 होता है, 1 प्लस 5 6। इस तरह 2 का अंडर रूट का जो आंसर आएगा उसमें 5, फिर 3 का अंडर रूट, ये सारी वैल्यूज में ले आऊंगा। फिर मैं पॉइंट देखूंगा, देखें जैसे मैंने 0 पुट किया
x की वैल्यू 0 पे, y का मुझे आंसर मिला 5, 1 पुट किया इसका 6 आ गया, 2 पुट किया इसका 6.41 आ गया, फिर मैंने 3 पुट किया 6.73 आ गया, तो 6.73 यानी ये 7 से कम ही है। जैसे ही मैंने 4 पुट किया स्टूडेंट्स, तो 7 आंसर आ गई है, देखें बिल्कुल। 5 पुट किया तो आंसर आ गया 7.21, तो 7 से थोड़ा सा ऊपर, और 6 पुट किया तो 7.45 यहाँ पे आ जाएगा, 7 पुट किया तो 7.65, ये 8 से नीचे ही है। ये मेरे पास सारे पॉइंट्स आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, पहले की तरह इनको ज्वाइन करवा देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट लूंगा स्टेप बाय स्टेप। इसको ज्वाइन करवा दूंगा, फिर इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करवा दूंगा, फिर इसको इस पॉइंट से, देन हम ज्वाइन करवाते ही जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से, ये इस तरह इंक्रीज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ऊपर की तरफ उभर रहा है। तो हम कह देते हैं कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 5, ये उसका ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। स्टूडेंट्स अब हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू -1/2 इंटू अंडर रूट एक्स। तो डोमेन का मसला तुम्हारा सेम ही रहेगा, ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा डोमेन 0 से इन्फिनिटी तक। इसलिए मैं अभी भी क्या करूंगा, डोमेन से इनपुट लूंगा 0 से 7 तक। तो सेम प्रोसीजर है। आप क्या करेंगे, अपने कैशियो के कैलकुलेटर के ऊपर पहले ये लिख के रख लेंगे -0.5 इंटू अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर जब 0 पुट करेंगे फिर मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इक्वल प्रेस करेंगे ये आंसर, 1 पुट करेंगे तो ये आंसर, क्योंकि 1 अंडर रूट 1 होता है, 1 जब 2 0.5 से डिवाइड कराऊंगा तो माइनस, और 2 पुट करेंगे तो ये आंसर, 3 पुट करेंगे ये आंसर। कैशियो के कैलकुलेटर पे ये करते जाइए, पहले ये लिख लीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करवा के आपको आंसर देता जाएगा। ये पॉइंट में ड्रा करूं, 0 पे 0, 1 पे -0.5, देखें अब मैंने ये इंटरवल रखा हुआ है, ये 1 इधर है तो 0.5 इसका हाफ ये बनाना, तो 2 पे फिर, अच्छा ये स्टूडेंट एक ग्राफ आप कहेंगे जी भाई इसको समझ लीजिए, एक्चुअली हमारे पास टोटल ग्राफ ये होता है। अब मैंने जो वैल्यू यूज करनी है, ये देखिएगा, एक्स में पॉजिटिव यूज कर रहा हूँ यानी ये वाली, और वाई सारे आंसर नेगेटिव थे, इसलिए मैंने ये, तो ये चौथा क्वाड्रेंट है, मैं वही बस लेके आया हूँ। और आपकी बुक के आंसर में पीछे भी यही है, वैसे भी ये थोड़ा सा चलो ये अच्छे से नजर भी आ जाए, इसलिए मैं, ये चौथा क्वाड्रेंट है, बस उतना ही मैंने ग्राफ कट कर लिया। मैंने बताया भी है ये वाई नेगेटिव है और ये एक्स पॉजिटिव है। और फिर ये सारी वैल्यूज 3 पे -8.7 और 4 पे, एक्स की वैल्यू 4 पे ये 1 आ जाएगा माइनस का, 5 पे ये 1.1512, 6 पे -1.22 यहाँ तक आ जाएगा, गैस ही लगाना है ना, और 7 पे 32 -1 पॉइंट। इन सबको मैं ज्वाइन कर देता हूँ एक लाइन से। चलें स्टेप बाय स्टेप, पहले मैं इधर मिला देता हूँ इसको, देन मैं इस वाली को इससे, फिर इससे, फिर इससे, ये देखिए नीचे की तरफ ऐसा ऐसा आ रहा है स्टेप बाय स्टेप, और फाइनली ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। किस फंक्शन का, मैं फंक्शन नीचे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू -1/2 अंडर रूट एक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ चुका होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू माइनस इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। देखें अब इसकी डोमेन क्या होगी, तो x में 0 पुट कर सकता हूँ, अंडर रूट 1 रह जाएगा। माइनस में देखूं तो -1 पुट करूं, -1 प्लस 1 0, तो -1 तक भी डिफाइन है। जैसे -2 पुट करूंगा तो अंदर -1 आ जाएगा। इसका मतलब है इस फंक्शन की जो डोमेन हमें नजर आ रही है ना, वो कुछ इस तरह है कि -1 हम पुट कर सकते हैं तो वो क्लोज और अप टू इन्फिनिटी तक पॉजिटिव वैल्यूज। इसलिए मैं इसकी डोमेन स्टार्ट करूंगा। वैसे तो बुक में 0 से स्टार्ट किया हुआ है तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप -1 से स्टार्ट ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। तो -1 जब, अच्छा ये कैलकुलेटर कैशियो के अंदर इधर माइनस शुरू में या तो लिख लीजिएगा या -1 है, फिर अंडर रूट के अंदर ये और +2 अंडर रूट से बाहर, तो बस x की वैल्यू चेंज करते जाएं। जब x -1 पुट करेंगे तो ये सारा 0 0 में 2 ऐड करूंगा तो वो 2 आंसर आ जाएगा। x की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 का अंडर रूट जो आएगा उसमें, और 0 सॉरी पुट करूंगा तो ये 0 पुट करूंगा तो अंडर रूट -1 रह जाएगा, 2 में से -1 करूंगा तो आंसर 1। इस तरह मैं 1 वैल्यू पुट करूंगा इसमें तो 2 का अंडर रूट, वो ये दोनों को ऐड करके ये आंसर दे देगा। 2 पुट करूंगा ये आंसर आ जाएगा, 3 पुट करूंगा 0 आंसर आ जाएगा। क्यों बोला, क्योंकि 3 + 1 4, अंडर रूट 4 2 होता है, पीछे -2 + 2 0 हो जाएगा। सिमिलरली 4 पे ये -0.24, फिर 5 पे ये आंसर और 6 पे ये। मैं पॉइंट ड्रा करता हूँ। सबसे पहले मैंने
स्टार्ट किया था इसको -1, तो x की वैल्यू -1 स्टूडेंट्स यहाँ पे है, ये देखें, ये 0 और ये -1, यहां से मैंने स्टार्ट किया था, तो y का मुझे आंसर मिला था 2। ठीक है, तो यहां से -1 पुट करने से 2, फिर 0 पुट करने से 1, 1 पुट करने से -0.59, ये एक्चुअली 0.5 की लाइन है ना, ये देखें 0.5, तो 59 भी। आगे 2 पुट करने से 0.27 यानी नीचे, और 3 पुट करने से 0 एग्जैक्ट इसी के ऊपर ही, 4 पुट करने से -0.24, तो ये हाफ से ऊपर ही आ जाएगा। 5 पुट करने से -0.45, तो ये 5 की लाइन थी 0.5 की, और 6 पुट करने से -0.65 थोड़ा सा आगे आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ, तो ज्वाइन करने से कुछ इस तरह हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। सबसे पहले इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, इसको, अब बुक में यहाँ से स्टार्ट ले रहा है, लेकिन आप यहाँ से ले सकते हैं, इट्स ओके, नो इशू। और इसको ज्वाइन कर देता हूँ, फिर 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 इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली ग्राफ बना है, जिस फंक्शन का वो फंक्शन में लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू -√(x + 2 + 2 x + 1), सॉरी ये 1। तो ये फाइनली हमारे पास ग्राफ है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं पार्ट नंबर 5, ये क्यूब रूट वाले फंक्शन है। इसको अब समझ लीजिएगा कि इनका क्या फर्क है स्टूडेंट्स। y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2x + 1। अब इसमें स्टूडेंट जब क्यूब रूट होता है, योटा नहीं आता कभी भी, तो इसकी डोमेन का मसला आ जाता है। इसकी डोमेन आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो इसकी डोमेन जो होती है -∞ से ∞, सबके लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू देता है। तो मैं क्या करता हूँ इस केस में, जब डोमेन क्यूब रूट आगे 2 पार्ट और आएंगे, तो मैं क्या करूंगा, देखो रियल लाइन में देखें तो 0 बीच में, और इधर पॉजिटिव वैल्यू देखें 5, 10 आगे सारी इधर माइनस। मैं क्या करता हूँ, कुछ नेगेटिव वैल्यू देता हूँ, कुछ पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ, और बीच वाला 0 भी देता हूँ। तो यहाँ से मैं छोटी वैल्यू से -5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं 11 वैल्यू दे रहा हूँ इसको। बुक में इतनी वैल्यूज दी हुई, आप थोड़ी भी दे लें, बस ग्राफ की लेंथ कम हो जाएगी, तो मसला नहीं है। तो मैं सबसे छोटी वैल्यू -5 अगर इसके अंदर पुट करता हूँ, अच्छा शिफ्ट के बाद अंडर रूट प्रेस करेंगे, क्यूब रूट बन जाएगा, उसके अंदर x की वैल्यू देते जाएं, ये पहले लिख के बस x की वैल्यू चेंज करते जाइए। जैसे आप -5 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -10 + 1 9, तो 9 का ये क्यूब रूट का आंसर ये देगा। 4 वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, जो भी टोटल होगा उसका क्यूब रूट का आंसर ये आ जाएगा। -3 पे ये, -2 पे ये, -1 पे ये, 0 पे ये, +1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये। ये पॉइंट अगर मैं इधर शो करूं, सबसे पहला -5 का आंसर जो मेरे पास आया है, वो स्टूडेंट्स आया है -2.08। देखें मैं जो -5 पे आंसर यहाँ पे मिला है ना, वो है 2 पॉइंट, ये माइनस का 2 और 0.8 थोड़ा सा आगे इस लाइन से। -4 पे मुझे आंसर मिला है -1.91, यानी लाइन से ऊपर, ये थोड़ा सा 2 से ऊपर थोड़ा सा। और -3 पे मुझे आंसर मिला है -1.71, तो इसलिए ये पॉइंट आ जाएगा। फिर मुझे -2 पे आंसर एग्जैक्ट मिला है -1.44, तो ये आंसर आ जाएगा। और फिर मुझे -1 पे आंसर -1 ही मिला है, तो ये बिल्कुल ये लाइन आ जाएगी। फिर मुझे 0 पे आंसर 1 मिला है, x मैंने जैसे पुट किया 0, तो y +1 डायरेक्ट इधर चला गया, यानी यहाँ से छलांग लगा गई हूँ। और 0.5 अगर मैं पुट करता तो ये सेंटर से गुजर के जाता है, ये जब ड्रा करूंगा तो फिर हम देखते हैं। फिर मैंने +1 पुट किया, तो आंसर 1.45, 2 पे 1.71, और 3 पे 1.91, 4 पे मेरे पास आ जाएगा 2.08, और 5 पे 2.22। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके ग्राफ हासिल कर लेता हूँ। इसको पहले ज्वाइन यहाँ से शुरू करता हूँ, इसको इससे ज्वाइन करवाया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे। अब यहाँ से एक लंबी छलांग लगानी है आपने, इधर हाफ ऑफ करके, फिर यूं, और फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। तो उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा सा ग्राफ आपने बना लिया, समझ लिया। तो ये किस फंक्शन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2x + 1। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 हमारे पास 2 × क्यूब रूट ऑफ x - 3। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कैशियो के कैलकुलेटर पे ये पहले
अच्छा ये क्यूब रूट है तो डजंट मैटर, इसकी डोमेन में हम कुछ वैल्यू नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव, बस स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट की डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन होती है और क्यूब रूट में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हम कुछ पॉजिटिव वैल्यू, कुछ नेगेटिव और साथ जीरो हम ऐड करते हैं। तो अपने कैलकुलेटर पे पहले 2 लिख लीजिए, फिर शिफ्ट और स्क्वायर रूट वाला करेंगे, क्यूब रूट बन जाएगा। यहाँ पे बॉक्स छोड़ दें क्योंकि एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी और बॉक्स के बाहर -3 पुट कर लें। बस आपने बॉक्स वाली वैल्यू चेंज करते जाना, जैसे -5 पुट करोगे टोटल आंसर आपको दे देगा -6.42, -4 पे ये, -3 पे, तो ये सारे आंसर आ जाएंगे। आए हम इनको ड्रा करते हैं अपने कोऑर्डिनेट प्लेन में। -5 एक्स की वैल्यू जब -5 होगी इधर, तो वाई का हमें आंसर मिलेगा -6.42। देखें 6 के बाद ही 42 आता है, तो और हाफ से पहले थोड़ा सा 5 पे मुझे मिला, और -4 पे मिला -6.17, थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा। -3 पे मुझे मिला 5.88, तो ये ऊपर ही है, यहाँ पे 6 की लाइन थी, थोड़ा सा ऊपर मैंने लिख दिया। और -2 पे -5.52, तो ये तकरीबन बीच में ही आता है, राउंड ऑफ करें तो। और फिर हमने -1 पे देखा, -1 पे 5 एग्जैक्ट आंसर है, तो ये आ जाएगा, ये 5 से बिल्कुल -5 के नीचे सीधा ये -5 की लाइन है, ठीक है। और फिर मैंने 0 पे देखा तो मुझे एग्जैक्ट 3 आंसर मिला, 1 पे मुझे -1 मिल गया, तो ये थोड़ी सी लंबी छलांग है इसकी। और 2 पे -0.48, यानी हाफ के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है। और मुझे फिर 3 पे आंसर मिला -0.12, तो लाइन से थोड़ा सा नीचे पॉइंट आएगा। 4 पे 0.17 पॉजिटिव होता जा रहा है, मैं और वैल्यू देता है, इसने भी पॉजिटिव होना था, तो इतनी काफी, बस एक आइडिया जिसको देना होता है। मैं सारे पॉइंट्स को मिला देता हूँ, पहले इसको इससे, इसको इससे, फिर यूं, फिर यूं, फिर इधर, यहां से फिर यूं, फिर इधर, फिर इधर, इधर से यूं। ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। और फंक्शन हमारे पास था y इज इक्वल टू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ x और बाय -3। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x -2। स्टूडेंट्स फिर क्यूब रूट है, हम डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम x को वैल्यू पहले 5 नेगेटिव देते हैं, फिर 0, फिर 5 पॉजिटिव। ये अपने कैलकुलेटर पे आपने एक्चुअली करना क्या, आपको जुबानी कैलकुलेशन करनी। जैसे -5 का स्क्वायर क्या होता है, +25, फिर -5 में करूं तो 20 में 2 और कर दूं 18 का क्यूब रूट लीजिएगा, ये आंसर आएगा। अब 4 का स्क्वायर +16 और -4, 12 में से 2, 10 का क्यूब रूट, ये आंसर आएगा। सिमिलरली 3 के लिए देख लीजिएगा, -3 के लिए, 2 के लिए, -1 के लिए 0, और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये देख लीजिएगा, उनका क्यूब रूट आपने लेना है। तो ये वैल्यूज आ रही हैं। -5 पे मैंने देखा तो मुझे आंसर मिला 2.62 माइनस -5 पे मुझे y का, ये पॉजिटिव आंसर है ना, ये y पॉजिटिव ही काउंटिंग है, 1 2 3, ठीक है। तो ये आंसर मिला। और क्योंकि ये बेशक क्यूब रूट ही है, तो ये आपको पैराबोला का व्यू देगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, क्यूब रूट है बेशक, तो पैराबोला का ये आपको। अच्छा नेक्स्ट, -4 पे जो वैल्यू मुझे मिली वो 2.15 है, ये देखें 2.2 के थोड़ा सा ऊपर है। -3 पे मुझे -1.59, तो ये -2 पे बिल्कुल 0 पे आ गया ग्राफ। और फिर -1 पे -1.526, और इधर फिर वही वैल्यू हुआ 0 पे, और 1 पे फिर 0 हो जाती है, 2 पे 1.59, 3 पे 2.15, और 4 पे 2.62, और देन 5 पे 3.0। मैं क्या करता हूँ, इन पॉइंट को मैंने पहले ज्वाइन किया हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पैराबोला फंक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ लीजिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। बिल्डिंग स्टेटमेंट को समझना मेन बात है। बिल्डिंग्स हाइट ओवर टाइम मॉडल, यानी देखें मिस्त्री उन्होंने लगाया हुआ है, मैसन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो काम करता जा रहा है, उसकी हाइट जिस स्पीड से काम करता जा रहा है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, उसको एक फंक्शन से मॉडल किया हुआ है, विच इज इन मीटर एंड इज द टाइम इन मंथ। लेकिन जो टाइम टी होगा, स्मॉल टी, वो एक्चुअली क्या है, वो मंथ में टाइम है, और हाइट जो है वो मीटर के हिसाब से है। और ये हाइट किसकी, भला बिल्डिंग की हाइट है स्टूडेंट्स,
ये वाला जो फंक्शन डिफाइन उन्होंने कराया हुआ है ये बिल्डिंग की हाइट को मॉडल किया हुआ, ठीक है। और द हाइट ऑफ ग्रोइंग ट्री, और ट्री उसके साथ, बिल्डिंग के साथ एक ट्री भी है जिसकी हाइट को यूं मॉडल किया गया है कि इस तरह वो फंक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो भी अपनी हाइट को बढ़ा रहा है। तो आगे इसका क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे विल द बिल्डिंग एंड ट्री हैव सेम हाइट। स्टूडेंट पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए देखें, बिल्डिंग की हाइट और ट्री की हाइट एक ही सूरत में इक्वल हो सकती है कि जब इनकी वैल्यू हम इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो मैंने यही लिखा हुआ है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड ट्री विल बी सेम इफ टी इंटू टी, ये यानी ये ट्री का है हाइट, ये इधर मैंने इसलिए लिखा लेफ्ट साइड पे क्योंकि इसमें स्क्वायर वाली टर्म है, बाद में हमने अरेंज करना है, आप जो मर्जी रखें इक्वल के इधर भी लिख सकते हैं। तो ये एक ही सूरत में इक्वल हो जाएंगी जब इनके फंक्शन इक्वल हो जाएंगे जो मॉडल आपने बनाया हुआ है। इनकी वैल्यूज पुट करें तो इसकी वैल्यू 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर और इसकी वैल्यू 100 प्लस 20t। एक्चुअली हमने टी फाइंड करना है, वही तो टाइम है कि एट व्हाट टाइम, तो वो टाइम मंथ में आ जाएगा। हम सोल्व करते हैं तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाहर रही है वेरिएबल टी में, तो सबसे बड़ी पावर मैं शुरू में लिख देता हूँ प्लस 10t प्लस 50 और इन दोनों टर्म को उठा के इधर ले आता हूँ, राइट साइड पे 0 होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो -100 माइनस 20t। अब मैं इनके एडिशन कर लेता हूँ, टी स्क्वायर एक ही है वो लिख दूंगा और ये प्लस का 10t ये माइनस का 20t है तो माइनस 10t रह जाएगा और ये 50, -100 में से प्लस 50 करूंगा तो -50 रह जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं बिकॉज इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, वो होता है। अच्छा स्टूडेंट देखिएगा, जैसे ax स्क्वायर होता था, यहाँ पे वेरिएबल t है तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1 और x यानी t का जो b x होता है ना, तो एक्चुअली इधर ये -10 आ गया b का वैल्यू, और कांस्टेंट c होता है वो -50 आ जाएगा। एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं माइनस इंटू माइनस बी, तो ये माइनस फार्मूले वाली और b की वैल्यू में ऑलरेडी माइनस था तो मैंने 10 लिख दिया, प्लस माइनस b स्क्वायर मीन -10 स्क्वायर -4ac, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -50 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये देखें 10 स्क्वायर, ठीक है, ये 100 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस और 50 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ये 200 हो जाएगा, तो ये एक्चुअली ऐड करने से 300 हो गया और 2 into 1 a का वैल्यू 1 था, ये माइनस माइनस प्लस 10 आ गया, इन सब को स्क्वायर करने से ऐड करने से 300 आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब देखें कैशियो के कैलकुलेटर पर देखें और वैसे भी आप देखें तो ये 100 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ, 110 का स्क्वायर है, स्क्वायर वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और अंदर 3 रह गया डिवाइडेड बाय 2। अब मैं क्या करता हूँ कि 2 ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लिया, ज्यादा नहीं कॉमन लेंगे क्योंकि नीचे सिर्फ 2 ही है, वो हमने कैंसिल करना है, सिंपलीफाई हो जाए, 2 से कैंसिल हो गया कॉमन लेने से, तो 5 प्लस, तो मैं क्या करता हूँ एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है उसको लैदा कर लेता हूँ और नेगेटिव को लैदा सोल्व कर लेता हूँ। जब इसको देखूंगा 5 into 100√3 मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 8.66 इधर भी, तो दोनों को ऐड करूंगा 13.66 और इधर t आ जाएगा -3. स्टूडेंट्स ये t किसको डिनोट कर रहा है, टाइम, तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये एक्सटेंस रूट है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो फिर ये टाइम जो आपकी बुक में एक्चुअली ये मंथ में है, राउंड ऑफ करके हम इसको 14 मंथ बना लेंगे क्योंकि टाइम उसने कहा था, ये देखें मंथ में है, t is in month, तो इसका मतलब हमें ये रिजल्ट मिला। सो आफ्टर 14 मंथ देयर हाइट विल बी सेम, कि वो बिल्डिंग की और ट्री की हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और वो कहता है कितनी होगी वो हम देखते हैं। अब इस t की वैल्यू क्योंकि सेम ही होनी है, सेम आंसर देगी, या इसमें पुट कर लें या इसमें, तो मैंने दोनों को इक्वेशन का नाम तो दिया हुआ, मैंने चेक भी किया था, मैं एक में पुट कर लेता हूँ, दूसरे में आप खुद वेरीफाई कर लीजिए सेम आंसर देती है, तो मैं 1 में जाके पुट कर देता हूँ। नेक्स्ट जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे t था 100 प्लस 20t, तो मैंने t की वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने से ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ये 273 आ जाएगा 0.2, 100 ऐड करूंगा तो 373.2 आ जाएगा मीटर, क्योंकि ये हाइट थी, इसका मतलब है। अच्छा स्टूडेंट्स हम वो 14 नहीं करेंगे, वो तो हमने टाइम में राउंड ऑफ किया था, लेकिन असल इधर ओरिजिनल वैल्यू पुट की हमने, ठीक है। इसका मतलब है कि 13.66 मंथ बाद
हाइट कितनी हो जाएगी टोटल 373.2 मीटर बिल्डिंग की भी। और इसका ग्राफ यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो गया, मैं नेक्स्ट पेज पे देखता हूँ, उसने ग्राफ भी पूछा हुआ, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन की तरफ एक बार ले चलूं। तो ये देखें, स्केच द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड डिटरमाइन द टाइम व्हेन द ट्री ओवरटेक। ओवरटेक का मतलब है ये इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा उसके। आए हम स्टूडेंट्स का ग्राफ देखते हैं। अच्छा, तो टाइम देखें, 14 मंथ तक हमने जाना है, टाइम मंथ में है, तो मैं अगर 1 1 करता तो काफी सारी कैलकुलेशन हो जाती है। मैं थोड़ा सा गैप के साथ कर लेता हूँ, 2 4 6, ये मंथ में टाइम है, 14 तक तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां पे जाके सेम हमें ग्राफिकली भी पता चल जाएगा। और फिर है एच इंटू टी, यानी हाइट। एच इंटू टी जो है ये हाइट थी आई थिंक बिल्डिंग की, मैं आपको दोबारा ले चलता हूँ। बिल्डिंग्स हाइट एच ऑफ टी, हमने दोनों की हाइट करनी है ना, मैं एक ही बॉक्स के अंदर दोनों को लिख रहा हूँ। तो इस फंक्शन में जब मैं पुट करूंगा तो हाइट वाले में ये आंसर आते जाएंगे, और जो ट्री वाला फंक्शन मॉडल किया हुआ है उसके आंसर यूं आते जाएंगे। तो मैं दोनों में वैल्यूज रिप्लेस करता हूँ, जैसे मैं 2 पुट करूंगा वो फंक्शन पीछे लिखा हुआ है, मैंने सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से की है। तो इसका आंसर 140 आ जाएगा, इसका 74, इस 4 पे इसका ये, तो सारे आंसर देख लीजिएगा। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले ये एच एफ टी बिल्डिंग के ग्राफ कैसे वेरी करेगा मैं वो देखता हूँ। तो 0 पुट करना था, वो मुझे याद भूल गया, 0 पे भी स्टार्ट लेना ना मैं, तो वो मैं एंड पे पुट कर रहा हूँ। तो 0 पे ये 100 दे देगा, वो 50। मैं पहले ग्राफ एच ऑफ टी का बनाने लगा हूँ, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग वाला। वो 0 पे अगर मैं देखूं, ठीक है, अब x0 तो पूरे y एक्सिस पे होता है, लेकिन y का आंसर वहां पे क्या है 100, तो ये 100 है। अच्छा, मैंने डील करना है, एक्चुअली हाइट हमारे पास गई थी 373 तक, ठीक है, तो इसलिए मुझे ये सारे नंबर लिखने पड़े, मैंने गैप 40 का रखा। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा इसको मिलाना, तो ये पहले मैं ऊपर बना रहा हूं बिल्डिंग का ग्राफ, इसको यूं ज्वाइन कर देता हूं, फिर इसको अगले पॉइंट से, इसको फिर अगले से, इसको फिर अगले से, इस तरह विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने इधर टाइम रखा हुआ ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है हाइट ज्यादा होती जा रही है, ठीक है। फिर इसको यूं, और स्टूडेंट्स आगे इसको ज्वाइन करते जाएंगे। एंड वाला जो पॉइंट आया था वो थोड़ी सी कम वैल्यू है, तो यूं हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास किसका ग्राफ आया, उसका फंक्शन लिखना जरूरी है। तो ये हमारे पास ग्राफ आया है एच इंटू टी, यानी बिल्डिंग का। आगे मैं फंक्शन नहीं लिख रहा, वो दूसरे पेज लिख खुद लिख लीजिएगा। अब मैं कलर चेंज करके दूसरा फंक्शन ड्रा करता हूँ, इसका ग्राफ। तो वो मुझे एक्चुअली स्टार्ट करना है, 0 पे 50 था, ये देखें 50, ये मैंने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इसको यूं। अब ये ट्री वाला मैं ज्वाइन करवा रहा हूँ, उसका ग्राफ बन रहा है। तो वो कहता है ग्राफिकली शो करवाएं कहाँ पे ये दोनों इक्वल होते हैं, जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाएगा उस टाइम पे इक्वल हो जाएंगे। और हमें आइडिया भी ये 13 के बाद ही है, 13.74 कुछ इस तरह था, ये देखे क्लोज होती जा रही वैल्यू। अब हमने इस तरह यूं जाना है, ये। तो स्टूडेंट बड़े गौर से देखिएगा, ये पॉइंट हमारे पास आया है इंटरसेक्शन का, इसमें देखें ये 13 है, और 13 के बाद ही है ना अप्रोक्सीमेशन, ये हमने ग्राफिकली शो कर दिया। और ये ग्राफ बना है हमारे पास फंक्शन टी इंटू टी, यानी वो ट्री की जो हाइट मालूम करने का। तो इस पॉइंट पे जाके 13 मंथ एंड समथिंग हमने देखा भी था 13.66, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए हैं। तो ये ग्राफिकली भी हमने शो करवा दिया। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, समझिएगा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका हाफ लाइफ हमें दी हुई है। तो मैं इधर डाटा में लिख लेता हूँ, हाफ लाइफ एच से वो कह रहा है रिप्रेजेंट करनी है, वो 2 ईयर है। एंड इनिशियल क्वांटिटी, इब्तदा में जो क्वांटिटी थी, ठीक है, बाद में कम होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इनिशियली वो कितना उसका वेट था 200 ग्राम्स, तो वो मैं लिख लेता हूँ, इनिशियल को क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 200 ग्राम्स। एंड एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन, एक फंक्शन के उसको डिफाइन करवाया, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उस सब्सटेंस का जो मैस है वो कैसे कम होता है, तो वो ये एक फंक्शन से डिजाइन किया गया है। आगे उसका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये फंक्शन डिफाइन उसने किया है कि t by q naught into 1/2 power t over h and find remaining quantity after 6 years। देखें
वो जो सब्सटेंस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी जो वेट है वो कम होता जाएगा। कहता है 6 साल बाद कितना रह जाएगी, क्वांटिटी रह जाएगी वो 200 ग्राम से। तो वो ग्राफिकली भी लिखे हैं और कैलकुलेशन से भी शो करवाते हैं। चलें मैं डाटा लिखता हूँ। हाफ लाइफ एच से रिप्रेजेंट करनी हूँ, हमारे पास 2 ईयर है। इनिशियल क्वांटिटी क्यू नॉट 200 ग्राम्स है और एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन ये आपको दिया हुआ था, ठीक है। और हमने फिर फाइंड करना है रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 ईयर। तो हमें ये फंक्शन दिया हुआ, उसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। इनिशियल की 200 थी और ये हमारे पास 1/2 t/2। 6 ईयर बाद मैं टाइम कितना पुट कर दूंगा 6। तो ये 6 को 2 पे डिवाइड करूं, 3 क्यूब लूंगा, 1 का 1 आ जाएगा, इसका 8, 200 को 8 पे डिवाइड कराऊंगा तो 25 ग्राम्स, ठीक है। तो 25 ग्राम्स रह जाएगा 6 साल बाद उस सब्सटेंस का मास। अब हम ग्राफिकली भी इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। देखें जो उसका टाइम था ना वो हमें 2 ईयर के गैप से, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0 के बाद 1 2 3, वो वैल्यूज कम होती जाएंगी। अच्छा ये फंक्शन जो इनिशियल वैल्यू और एच की वैल्यू हाफ लाइफ की पुट करने के बाद था, इसमें हम टी पुट करेंगे। जब 0 पुट करूंगा तो ये 0 समथिंग किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, 200 आ जाएगा। 2 पुट करूंगा, 2 2 से कैंसिल, तो 200 को 2 पे डिवाइड करूंगा, आंसर 100। और 4 पे ये 50 आंसर आ जाएगा, 6 पे 25। तो इस तरह मैंने डिजाइन किया। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं इनका ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं इसके साथ। नेक्स्ट ऐसे। अब इस ग्राफ को समझिएगा। देखें जब टाइम हमारे पास कोई नहीं था, इनिशियल 0 था, 0 टाइम, इनिशियल उसका वेट कितना था इधर 200। जैसे 2 ईयर हुए उसका मैस कम हो गया, ये ग्राम्स में ये आ रहा, तो 100 हो गया। जैसे ही 4 ईयर के बाद हमने देखा 50, तो 4 पे देखें ये 4 है और बिल्कुल 50 इसका है। और 6 ईयर पे हमने चेक करना था, ये एंड है, इसके आगे वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तो वो 25 ग्राम है। हमने ग्राफिकली भी उसको शो करवा दिया। ये देखें 6 पे 25 ग्राम हमारा आंसर आ गया है। और ये फंक्शन हमारे पास Q इंटू टी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। बस एंड पे एक रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम नेक्स्ट चैप्टर भी कवर करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।